के चरणों में विजय का प्रणाम स्वीकार हो। आज तो तुझे देखकर कलेजा गदगद हो गया मुन्ना। यही मेहनत के लिए तो परेशान था कि आप कम से कम। अरे यही चीज तो देखने के लिए रात दिन मेहनत और मजदूरी करते चला आया कि मेरा भाई मुझे पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाए। भाभी और पूनम कहाँ गई? सब है मुलाकात। भाभी नमस्ते। भैया नमस्ते। अरे पूनम, अरे अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। हाँ देख, तेरे भी लिए बहुत बड़ा उपहार लाया हूँ। काली आया भैया, जल्दी दिखावा। देखो भाई, काली आई। ये देखो तुम्हारे और भाभी के लिए इसमें कपड़े हैं। भैया, और यही आपके लिए कपड़े हैं। एक बात पहले ये बताओ पूनम, हाँ भैया। क्या दिखा रहे हो लोगों को? भैया दिखा तो बहुत अच्छा कपड़ा है। हाँ हाँ, जो मेरी समझ में आया लेकर आया, बाद में फिर ले लेना। हाँ? ठीक है भैया। तेरी भाभी नहीं दिखा, तेरी चंचला कहाँ गई है? भाभी तो सोवत ही है घरे में। थक तुम जाती लोग है, यहाँ काम जा करके करके ना। बैठ करके इंतजार कर रहे हो और वहाँ सो रही है। अरे उन बहुत काम उनके ऊपर पड़ा था। चंचला, अरे बाबा, खुश रहो खुश रहो। अरे सोती रहेगी कि सब लोग यहाँ बैठ कर देख रहा हूँ बरामदे में बैठे। मैं तुम्हारे लिए भगवान से आरती उतार रही थी भगवान को कि हमारे पतिदेव वर्दी पहन के आएंगे, तभी मेरे विश्वास तो होगा, नहीं विश्वास नहीं होगा। आज मेरा विश्वास हो गया। भोलेनाथ देवी माँ सुन ली कि आपकी वर्दी आपके शरीर पे कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, अब ये लो, तुम्हारे लिए भी बढ़िया से अच्छी सी साड़ी लाया हूँ। देखो, मैंने आपसे वादा किया था कि आपने जिस मेहनत मजदूरी जिस लगन से करके दोपहर में धूप में, कड़ी धूप में मेहनत करके हमें इस लायक बनाया है, तो सबसे पहली तनख्वाह ये आपके हाथ में। ये लो, अब चल करके सब लोग खुशियां मनाओ। क्या देख रहे हो बाबा? अरे वो हमारे भगवान हैं। हाँ दे दिया। एक ही मतलब तुहार मेहरारू कुछ नहीं भाई, तुहार भाई तुम सब कुछ हो। एक चीज सुना। हाँ। मनई की नाम के लड़कियां पैसा पावत अपने माई बाप को दे था। अगर भतार ईटा गाला करत तो मेहरारू को पैसा दे था, न कि भैया फौजी को पैसा दे था। तुम्हारा कहने का मतलब नहीं समझ रहा हूँ। एक मतलब तुहार हम कौवा हकनी है, तोहरे किताब हम गिन गए हैं। तुहार भैया फौजी बहुत कुछ ये क्या पागलपन है चंचला? होश में हो या तुम बेहोश में हो? लड़के भैया फौजी का रहा जब इतनी सब कहा ये लुगरी दे हम लोग चंचला, हाँ भैया फौजी का मारना चालू कर दूंगा अभी। मारा तो हाथ कलेजा परिवार से जुड़ा जा। नौकरी पा गया तो अगर भगवान के लिए तुम हाथ जोड़ाओ, शांत हो जाओ। भैया फौजी का ये सब पड़ोसी लोग सुनेंगे, क्या कहेंगे कि आज घर में ही पड़ोसी क्या करेगी वो नहीं जाता है। ये तो दिन सताया भैया जुड़ा जाए तो हर भौजी जुड़ा जाए, कोई काम नहीं हमने काम नहीं। चंचला, मैं कह रहा हूँ अब एक भी जुबान अगर निकाली तो काट के रख दो जी की। देखिए सुना, चाहे जितना कहा अब हमारा तो हाथ नहीं रहा। हमारे हाथ गुजारे में होए तू अपन देख ले, हम अपन देख ले। आ जा, चलिए जा। भैया जाने दो, नाराज हो गए, ये भी समझा देता हूँ। कमरे में घुस होकर ये क्या करें आप? विजय, हाँ भैया बोलो। आज मैं तुझे बोली ना सबसे पहला था मुन्ना, अरे तुझे भाई ने अपना औलाद समझ रहा हूँ। आज पूरी जिंदगी की मेहनत पर पानी फेर दिया बोलूंगा, ऐसी बातें मत कीजिए। मैंने आपको लेकिन इसके लिए भी नहीं नाराज हूँ। अगर मेरे बहू यही चाहती है कि
पैसे मुझे मिले तो ये लो कपड़े मुन्ना, नहीं भैया, ये लो पैसे, ये लो, ले जा करके छोटी बहू को दे दो जिसमें वो खुश रहे। भाभी भैया को समझाओ ना, ठीक हो जाएगा। भैया क्या गलत करे मुन्ना? भैया ठीक तो कह रहे हैं ना। अरे कम से कम एक बार चंचला को समझाया होता कि तेरा भाई, अरे हमारा भाई क्या करता था, हमारे लिए क्या नहीं किया है, तेरे लिए क्या नहीं किया। अरे इतने बड़ा हो गया, कम से कम ये सोचता कि हमारे लिए हमारा भाई कहाँ से पैसा किस हाथ में लाया। भैया को समझाओ, मैं चंचला को समझा दूंगा। ये कपड़े पैसे ले लो, समझा दो। तुम्हें तुम्हारा पैसा, तुम्हारी ड्यूटी मुबारक हो। ना तो मुझे पैसे चाहिए और ना ही मुझे आपका कपड़ा चाहिए। पूनम कपड़े दे दो। पूनम चलिए जी, चलो। भैया पैसे को ले लीजिए भैया। हाँ भैया। इस कपड़े को ले ले भैया। भैया अगर बड़े भैया और बड़ी भाभी नहीं लेंगे ये कपड़ा तो मुझे भी नहीं चाहिए। मैं बड़े भैया और बड़ी भाभी की बात मानूंगी और उन्हीं के साथ रहूंगी भैया। मुझे ये कपड़ा नहीं चाहिए भैया, छोटी भाभी को दे दीजिए और मैं एक ही कपड़ा में गुजारा कर लूंगी भैया। मैं जा रही हूँ। आराम खोरे, मेरे लिए भैया भाभी ना जाने क्या क्या किए और पल भर में उनके सपनों को साकार के बजाय तूने सपनों में बदल दिया था। आ रहा हूं, तुझे दौलत चाहिए ना? आ रहा हूं चंचला, मैं तुझे पैसे दूंगा। देखता हूं तुम आ गई। भैया सब कुछ हो गए, तुम्हारे भैया भौजी सब कुछ गए, मेहरारू हमने कुछ नहीं। एक मतलब हमार नसीब टूट गई। जितना दर्द तू हमका दे होती ज्यादा तो के हम दर्द दे। जैसे परिजात हम मक्खी प्रजाति काटा थी, वैसे हम तुम्हार मेहरारू तो के चुप चुप के काटा। क्या भाषा कर रही है, क्या बकबका रही है? जो तू चाहती है वही हो गया। जितने भी कपड़े लाए थे तेरे अलमारी में रख दिया, जाकर ले लेना। चंचला, घर बर्बाद हो जाएगा। इधर आओ। नाटकी औरत मैंने कभी देखा नहीं। ये लो पैसा, पैसा चाहिए ना? भैया ने वापस कर दिया है। तुझे पैसे से भूख है, पकड़ पैसे। हमका पैसा ना चाहिए, तू चाहे जा। आओ। हम कहते तू जाता है जा भैया। अच्छा लो, प्यार से देता हूँ, लो पैसे। भैया ने कहा जिसमें तुम्हारी खुशी है ये लो। हम पैसा ले तब जब हमारी बात मान तब, पैसा ना ले। और क्या कहना चाहती है? कहना क्या चाहती है? हाँ, जिससे घर में चूल्हा अलग जलाऊं किसी को अपना बना के खिलाऊंगी। खाना तो पानी चाय वो बनाऊंगी मैं, घर में चूल्हा अलग अलग जलाऊं।
तोहरे भाई का खाना बना खियो, सिर्फ खाना अरे तोहरे बने। यदि हम और तुम खुश रहेंगे तो भैया भाभी खुश रहेंगे। हाँ, पैसा लो, चूल्हा अलग नहीं जलेगा और भैया भाभी को मान करके उनकी बात को तुम्हें कीमत करना पड़ेगा। आपके साथ हो मैके बिता लूंगी, लेकिन आपके साथ नहीं रहूंगी। राहत कब, जब अलग रहता। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, वो चाहना हो जो तुम्हें पैदा किया है तुम्हारे माँ बाप का कसूर। हमारे माई बाप का जोन कहा था कहना। अब और आज के बाद राहत कब, जब बंटवारा हो जाए तब। अब अगर भैया भाभी के खिलाफ तूने बात किया मारना चालू कर दूंगा। जोन चाह मार लिया मेहरारू ही। एक चीज सुन लिया, जब तक घर में जड़वा न बन जाए तब तक हम साथ और बहू का हाथ क्यों उठाया? क्या बात है? भैया, ये बात कहने से पहले मेरी जुबान क्यों नहीं कड़की गिर जाती? इसका कहने का मतलब है कि मैं आज से अपना चूल्हा अलग बनाऊंगी और अलग से खाना वाना बनाकर खाऊंगी। तुम्हारे भैया और भाभी के साथ नहीं रहना चाहिए। ये सही कह रही छोटी बहू मेरी। यही आपका फैसला है। हाँ मुन्ना, मेरा फैसला। अगर बहू को साथ में रहने में नहीं खुशी है, अगर उससे अलग रहने में खुशी है, तो मुझे भी खुशी है। भैया, मैं आपसे दूरी नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं आपको और भाभी को, पूनम को नहीं दूरी बनाना चाहता हूँ। अगर चाहे तो अपने मायके जा सकती है अभी इस वक्त। नहीं मुन्ना, तो कहीं नहीं जाएगी। मेरी बात को सुनो, भले हम और तुम एक कोख से पैदा हुए हैं, आज नहीं तो कल तो अलग होना ही पड़ेगा। अगर आज ही बहू कहती है तो आज ही अलग हो जाओ। लेकिन मैं आपसे से अलग नहीं होने दूंगा भैया। माँ बाप की अब बनाई ये हुई काम हमारे बस की बात नहीं, और नहीं आपके खिलाफ ही कदम मेरा उठ सकता है। नहीं मुन्ना, कहा गया है जिस घर में तकरार होती है, जिस घर में तानाशाही होती है, जिस घर में खिंचाव होता है, उस घर की तरक्की रुक जाती है। इसलिए मेरी बात को मानो, माँ बाप की बनाई हुई 2 बीघा जमीन है, 1 बीघा तुम ले लो, 1 बीघा मैं ले लो। लेकिन भैया,
खिलाफ कहीं नहीं जा सकता। अगर ये चाहे तो अपने से जाकर खेत में डोरी लगवा कर यही बटवाएंगे। तू न रहबा लेकिन हम लग रहा जहां बड़ा मत होकर रहा चंचलवा मार बे कर करबे मारा ना उनके लोग बेहया हो गई है तू। उनके लोग को छाती झुला ये मार लिया जाकर लगा दे खेत में डोरी। ये आज मुझे एहसास हो रहा है मेरे भाई, आज अपने कर्मों की कमाई का प्रायश्चित कर रहा हूँ कि तुझसे भाई नहीं बल्कि औलाद समझ के पाला। दिल मेरा भी जैसा आला हो जाएगा तो मुझे बुढ़ापे में हाथ पकड़ कर चलना सिखाएगा। आपने ही यही पर समझौता किया है। अगर आप मुझे इजाजत दें, एक नहीं दो चार पत्नी जिस हालात में है ये मैं छोड़ सकता हूँ। इस बात तू बोल जा, तू पत्नी पत्नी होती तो ठीक है, इससे कह दो यही जाकर ईमानदारी से अपना डोरी लगवाए। डोरी लगवाने की जरूरत नहीं है। 1 बीघा का चक पूर्व साइड में है और 1 बीघा का चक पश्चिम साइड में है। जिस चक पर तुझे रहना हो उससे बता दे, मैं तुम्हें तेरे लिए छोड़ दूंगा। यही बता सकती है। रही बात घर की, घर आधे आध बंटवारा कर दे रहा और उसके बाद घर का जितना बर्तन है उससे आधे आध बांट दे रहा। ठीक है बात जी। राज सूबेदार भैया, आज मैं अपने पूरे जन्मों की कमाई मैंने क्या सोचा था, आज क्या हो गया। क्या करोगे मेरे भाई? घर का जितना बर्तन है मुन्ना, बर्तन लाओ उसे आगे आज बांट दो। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो मैं घर का बर्तन ले आकर के आज बांट ले रहा हूँ मेरे भाई। हाँ मुन्ना, मुन्ना विजय आज तेरे सामने घर का बर्तन रखा हुआ, तुझे जो पसंद है उससे ले लो मुन्ना। नहीं भैया, मैंने कहा ना कि आपके खिलाफ मेरे कदम नहीं बढ़ सकते। मेरा दिल जरा से भी गवाही नहीं कर रहा है कि मैं आपसे दूरी बना सकूं। नहीं मुन्ना, चल चला, तेरे सामने बर्तन रखा है, तू ही अलगा दे। वाह रे वाह छोटी भाभी माँ वाह, तूने तो ऐसा रंग बदला कि तूने तो गिरगिट को भी मात दे दिया। अरे तेरे दिल में थोड़ी सी भी रहम नहीं है। ये तो सोचा होता कि बड़े भैया खून पसीने एक करके दिनों रात मेहनत मजदूरी करके आए, छोटे भैया को इस मुकाम तक ले आए कि आज भैया के तन पे ये वर्दी चढ़ गई है और तू आज खुशी मनाने के बदले आज तू ऐसा रंग बदल गई कि पूरा स्वर्ग जैसा घर काहे के लिए नर्क बना रही भाभी माँ। अभी भी समय है, तेरे आगे हाथ जोड़ा हूं, परिवार को फटने से बचा ले भाभी माँ, बचा ले।
तुहार ऐसा चरित्र है कि हम खुद नहीं चाहते कि तुहार मुंह देखें। वाहे हो भगवान, ऐसी तेरी दुनिया है मालिक। राजकुमार देव जी, ये क्या देख रहा है कि सैया के मकान में बहुत भीड़ लगी हुई है। अरे हम सुने हुई नौकरी पाएगा वो लड्डू न बांटत हो। अरे ये सैया का भाई नौकरी पा गया, लड्डू बांट रहा है। अरे हमारे को पता ही नहीं चला। पैसा लाए कितना दिन हुआ बाजारदारी में जब अरे भाई साहब, 2 महीना 4 रोज 3 मिनट हो गया। 2 महीना 4 रोज हो गया है पैसा लाए हुए। हाँ। ये तो बोला था कि 2 महीने में वापस कर दूंगा। अरे नौकरी बातें ही लगता है इसलिए बदल गया। बे चला बात करा पैसा देना ही भूल गया। मैं बात कर रहा। राम राम। आज तू ये जान रहा होगा कि मैं तेरे पास क्यों आया हूँ और किस लिए आया हूँ। वादे के मुताबिक पैसा लाए 2 महीने 4 दिन हो गए हैं। आज तुमने कहा था कि मैं 2 महीने में पैसे को वापस कर दूंगा ब्याज सहित। तुमने ऐसा किया नहीं। अरे पैसा लाया, तेरे भाई की नौकरी भी लग गई, मेरा पैसा अभी भी नहीं वापस किया। बहुत बड़ा मजबूर हो इस वक्त। मजबूर आज पैसा देने के लायक नहीं हो। पैसा देने के लायक नहीं है। आज हम दोनों भाई में अलगोजी हो गए। कहाँ से आपका पैसा दूंगा? अगर तूने मेरे से पैसा लाया, तेरे भाई की नौकरी लग गई, तेरे परिवार में खुशी हो या बंटवारा हो, इससे मेरा मतलब नहीं है। मेरी बात से मैं कहना क्या चाहता हूँ। अछैया सरवैराज जहां, अछैया सरवैराज जहां, रुपया दे दे जब से कर्जा लाया तू सकल नहीं दिखलाया है। लेना देना बाद में प्यास भी नहीं पहुंचाया है। मार कर खींचा तेरी खान, मार कर खींचा तेरे खान, रुपया दे दे तू तक। पैसा लेकर आया, भाई की नौकरी लगवा दिया। अरे तेरा भाई कमाने लगे, क्या मेरे को हिस्सा देगा क्या? ऐसा ऐसा भाई का लाचा। के पाई काला चार, कहाँ से पैसा तू
2 बीघा जमीन गिरवी रख। जी हाँ, आज दोनों भाई में बंटवारा हो। 1 बीघा जमीन पड़ी है, 1 बीघा जमीन मेरी ले लीजिए और उसके अवध में मेरे कर्जा माफ कर दीजिए। वाह, क्या जमाना आ गया है। अच्छाई करने वाले बताओ धोखा खा रहे हैं। मैंने 2 लाख रुपया दिया, 2 बीघा जमीन इसने गिरवी रखा, बोल रहा है कि हमारे हिस्से में 1 बीघा है। अबे रसकुमार, अब साले 2 बीघे की जगह अगर 1 बीघा मिलेगी साले तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। आपको सुनाई जाने जो लिखा पढ़ी बाबा फिर हम जाने क्या देखा आप और साइंस सिग्नेचर सब करे भैया क्या देखा राजकुमार, शेर जी अबे हमारा नाम है नागेश्वर सेठ। अबे हम बिना फल के सर्व है, फल वाला सर्व जिसको डसता है सिर्फ वही मरता है। जी शेर जी लेकिन ये नागेश्वर जिसके परिवार में अगर फन मार दिया अबे उसका पूरा परिवार मर गया है। मर गया ये नागेश्वर प्रसाद से की खोपड़ी है। 1 बीघा जमीन के पहले तो कीमत लगाओ, इसकी 1 बीघा जमीन कितने कीमत की है और कीमत अपनी मर्जी की होनी चाहिए। आप सामान पकड़ा बताइए कैसे समाना आपका सलाह पकड़ा बताइए पाकर साले। एक बीघा कहो 2 बीघा लिखा पढ़ी करे बस अब तू अपने मर्जी से वाले 1 बीघा जमीन का रेट रखा। अरे वो खाल बा सरता हो तो हमें भाई 1 बीघा जमीन का एकड़ 1,10,000 हो। 1 मिनट ब्रेक दो बिल्कुल ब्रेक दे। अभी 1 बीघा जमीन कितने रेट लगाया बा? 1,10,000 का हो 1,10,000 रुपया बचा निकला। पूरा महीना जोड़ देगा अबे साले 10% पहले ब्याज छोड़, रकम कितनी हुई? 2 महीना का ब्याज 2 लाख का 1,20,000 रुपया होगा। एक कितना हुआ बे? 1,00,000 अबे 2 लाख रुपए लेकर आया, 10% ब्याज छोड़ा, सब 1,20,000 होगा। खेता काटे के बाद में भाई अच्छा रोका रहा 2 लाख रुपया नगर लिया हाँ 2 महीना में 2,20,000 रुपया तो एकड़ 1 बीघा जमीन 1,10,000 का भाई। अच्छा तुम्हारे 1 बीघा जमीन की मैंने भरपूर कीमत लगाई है। तुम्हारे 1 बीघा जमीन कितनी कीमत देने वाला इस बड़े मटियारा ग्राम सभा में कोई नहीं है। तुम्हारे 1 बीघा जमीन की कीमत मैंने 1,10,000 रुपया लगाया है और हमारी रकम होती है 2,20,000 रुपया। अगर उसमें से 1,10,000 माइनस कर दिया जाए तो 10 लाख रुपया बचे हैं। ऐसा करो 1,10,000 तुम मेरे को कैश दे दे, मैं वापस चला जाता हूँ, उसके बाद भाई भाई बंटवारा अपना कर लेना। पैसा नहीं दे पाऊंगा। पैसा नहीं दे भाई ये जो मकान है इस मकान में जो आधा हिस्सा मुझे मिला है ये मकान ले लीजिए। लो अब नहीं बना तो अब बना। अबे लगता है कैश पैसा नहीं मिलेगा। राजकुमार इसका यहाँ जो मकान है उसका भी रेट लगा जाओ तो साले चिंता बना आधे का लगा रेट साले हमारी मर्जी से होना चाहिए। हार गया थोड़ी देर रुका गिट्टी का दाम 12,000 माना, बालू का दाम 8100 माना। बाबू साहब लगभग बरोबर हो गया बा। अरे 2,20,000 रुपया बराबर हो गया। नहीं 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 अरे 1,10,000 किसका मकान है? उतने का नहीं भाई गिट्टी बालू सीमेंट सरिया मजदूरी मिला के सब बरोबर कह दी 575 रुपया वही बढ़ा।
और इसकी लिखा सनी और इसका मकान दोनों मैंने ले लिया। उसका जो रेट लगाया, उसका जो पैसा हुआ 2,20,000 रुपया। कितना बच रहा है? 575 रुपए। चल इधर आ जाओ। अजय देखो, अब रकम हो गई छोटी। तुम्हारा इंतजार जमीन, आधा मकान लेने के बाद 575 रुपए भी बचे हैं। ऐसा करो, तुम 575 रुपए कैश दे दो, ऐसे हम और हमारा मुनीम ठेके पर से गुजरते हुए चले जाएंगे। लो 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 पैसा। एक हफ्ते के टाइम में दीजिए साथी, कहीं ना कहीं से मजदूरी कमा कर आपका पैसा। ऐसा मैदान का मकान नहीं दिया था। आज मेरे को 575 रुपए चाहिए। अगर 575 नहीं दिया तो हम तेरे बदन में इतने कोड़े बरसाएंगे, इतने कोड़े बरसाएंगे कि तेरी चमड़िया लाल हो जाएगी। मेरे को 575 अभी और इसी वक्त चाहिए। वक्त हर समय के गुलाम होता है बाबूजी। आज वो दिन देखने को मिल रहा है कि जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। वरना सूबेदार भैया, जो मेरे हिस्से का बर्तन है मुन्ना, उसे लाके के सेठ जी को पैसा दिया। हो सकता है कि उस बर्तन से कर दिया था। भैया ये तो सोचिए कि चलो जमीन घर भी सेठ जी के नाम हो चुका है। बनाने खाने के लिए ही बर्तन अगर ये भी सेठ जी को दे देंगे तो हम लोग भोजन कहाँ से करेंगे भैया? अगर आप कहते हैं ना, कहा गया कि मुकद्दर किसी के बाप की जागीर नहीं होती है। आगे के समय बचा कुछ लिखा है, उससे इंसान को भोगना ही पड़ता है। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो मैं बर्तन ले आके सेठ जी को दे रहा हूँ। राजकुमार, बर्तन आया? जरा इसे चेक करो, किस चीज के लिए रखा है? रुका बहुत वजन है भाई। क्या हुआ? पितरी का हड्डा बा, पितरी का हड्डा, गगरा बा, गगरा, फूले का टाठी बा, फूले का टाठी, लोटा बा। अबे 575 आ जाएगा ना? 1,500 का सामान। इसको बगल हिसाब से क्या कर, ऐसे लेकर चल। मुनीम की बर्तन रख दो, नीचे रख, बर्तन नीचे रख। अरे हिसाब में पाए भैया। खत्म कर, पहले बर्तन नीचे रख। कभी तोरे कौने हिसाब से कौने गाड़ी से जोड़े, कौने पूरा भाग से जोड़े जाए, सारे 575 रुपये का बर्तन। यह के बे हाँ? काजी के मुल्ला ना हम काजी यही ना मुल्ला ही, हम आई इनकर पड़ोसी। इनके ऊपर तो हाथ दबाव रहा, हमारे ऊपर दबाव ना है ना। हम धोखा मारत मारत सारे जो चाइना चतुर मुर्गा ना साले धोखा साले। फिर कहा बे साइन कराए थे पैसे बराबर। मेरी बात सुन लो, दोबारा साले यहाँ घर दोबारा दिखाई न दे बात। माया तेरे 3 पर जा सारे नहीं सीधा तोहने मुहिम कर दिए भाई। हम बात रिलेशन तो हर रोज दीवाली नहीं तो दीवाला
कोई बात नहीं बात ना विजय, आज तेरा भाई चाह रहा है यहाँ से, अब इसके बाद कुछ नहीं बचता, लेकिन एक बात तुझसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं भैया? बहन पूनम, अब तेरे बड़े भाई और तेरी बड़ी भाभी के पास कुछ नहीं बचा पूनम। ये शरीर के सिवा कुछ नहीं है। अगर तू मेरी बात मान, तू इस वक्त छोटे भाई विजय के साथ हो जा गुड़िया। भैया ठीक है, मेरा छोटा भाई कहीं न कहीं तो एक अच्छा सा घर और बात ढूंढ कर तेरी शादी कर देगा। पूनम भैया ठीक कह रहे हैं, चल तेरी पढ़ाई करूंगा और तेरी शादी भी करूंगा। कहा भैया और भाभी के साथ दर बदर की ठोकरें खाएगी। लेकिन मुझे माफ कर देना भैया, मैं बड़े भैया और बड़ी भाभी का साथ नहीं छोड़ सकती। अरे आज तेरी भाभी से सेवा करेगी। मैं अपने बड़े भैया और बड़ी भाभी को अपने माँ बाप समझती हूँ भैया। वो चाहे गरीब हो चाहे जैसे हो, वो मुझे अगर भीख मांग के भी खिलाएंगे, आपको भीख भी मांगना पड़े वो भी मैं कर लूंगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। चलो नहीं भैया, मेरी बात मानो, चल बहन आ जा, चलते रहे, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, चलना। भैया सब कुछ जानता हूँ पूनम, लेकिन आज तो भैया और भाभी ने मुझे मजबूर कर दिया है, इसीलिए मेरे कदम नहीं उठ रहे हैं। ठीक है जाओ। नहीं रहा जाए तो कहे परेशान रहा, जाए जाए तो नहीं बताओ 5-6 लाख रुपये मेरे बिहार लगी, कहाँ पर ब्याह जाए करे। भाई